सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षाणि श्रुतिदत्तानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामितश्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गन्धर्वदेवीं गन्धियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुतो सुज्ञानमो वयं शिरसा इच्छामि मते सुधभक्ति कावसगो कोतो सजो गोवंग पई ने पावड़े परियम सुत पढ़मांगो पूजा चुलिया चेप सुत पई तुई थो काय निज कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाहो सुगई गमना समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्ग आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संदृशे सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षीणन्ति अठकं मम जन्मन् मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतस्तपोधन्धना साधु किरिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सगो कौतोषल शमनां समदंसं सपचार चित्तानं पंचव्याचाराणं आयर्यानं आयरादिशुद्रानुपदेश्यानं उभज्जायनं तीरेण गुण पालनर्यानं सौसावनां निचकालम् अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी ने निचंद भाई साहब
उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमट साहब जी कर्म पाठ जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। उस पर कारिका गण्य आदिमती माता जी की टीका, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी के अंदर 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार चल रहा है। 5वें अधिकार में आचार्य ने हमें नामकरण के बंध स्थान बताए, नामकरण के उदय स्थान बताए, नामकरण के सत्व स्थान बताए। अब आगे की गाथा में टोटल बंध स्थान कितने हैं, सत्व स्थान कितने हैं, उदय स्थान कितने हैं बताने के बाद में कितने के बंध स्थान में कितने उदय स्थान होंगे, कितने सत्व स्थान होंगे, अथवा कितने उदय स्थान में, कितनी प्रकृति के उदय स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होगा, कितनी प्रकृति का सत्व होगा, अथवा कितनी प्रकृति के सत्व स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होगा, कितनी प्रकृति का उदय होगा। इस तरह से त्रिसंयोगी स्थान बताने जा रहे हैं और उसके भंग भी बताएंगे, जिसको हम आधार आधे अधिकरण अधिकार के हिसाब से इसका कहा जाता है। पर्णमीय शीर्ष, सभी कोई बोलेंगे। पर्णमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुखितनं गोच्छं नम्युणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुखितनं गोच्छम्। पेज नंबर 564 में गाथा नंबर 626, जो सत्व स्थान की पूरी संदृष्टि के बाद में हम लोगों ने कल देखी थी पूरी संदृष्टि। इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ने आगे जो गाथा आ रही है त्रिसंयोगी भंग की आ रही है। यहाँ पर सत्व स्थान के सारी गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। समवाय पढ़ाएंगे कि ये पढ़ाएंगे गोमट कर्मकांड? आज कर्म कांड ले रहे, समवाय कल लेंगे। अष्टमी कल किए हैं। हम लोग आज की किए। हाँ, हम लोग आज की किए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं है, ठीक है, एक दिन करना है कल। ये क्या पूछ रहे थे, यहाँ कोई प्रश्न है या आगे चले जाए? एक क्वेश्चन है कि इसमें मैंने कल वो पढ़ी थी, ये कौन जीव कौन सी उद्वेलना करता है, तो इन्होंने कहा वेदक सम्यक में तो इसकी आहार की उद्वेलना होती है, वेदक सम्यक में तो आहार की उद्वेलना होती है, और उपसम सम्यक में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है। तो इसका क्या अर्थ ले हम? कहाँ पर है? ये गाथा नंबर 614 है। ऐसे हाँ हाँ यही होगा, यही है। ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है। वेदक सम्यक के योग्य काल में आहार की, उपसम काल में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करता है तथा एक इंद्रिय व विकलेंद्रिय पर्याय में करता है। वेदक सम्यक योग्य काल में, वेदक सम्यक तो योग काल है, चौथा गुण स्थान है, चौथा 5वां वेदक सम्यक है, लेकिन आहारक की उद्वेलना होने लगती है। यहाँ काल से कहने का मतलब यह है कि छायोपचम सम्यक तो बना ही रहता है, उपसम की आहारक द्विक की उद्वेलना हो जाती है। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले किसकी उद्वेलना तो सबकी चालू हो गई, आहारक द्विक की, और अगर मान लीजिए एक इंद्रिय विकलेंद्रिय है तो सारी की होने लगी, और ऐसे पंचेंद्रिय में कोई है मनुष्य, छठे सातवें गुना स्थान में आहारक द्विक का बंद किया, उसके बाद वो नीचे आ गया 5वें चौथे में,
और काल कौन सा है? छायोपशम सम्यक, सम्यक तो है, छायोपशम सब तो अभी चलता ही रहेगा। हारक द्विकी वो चौथे में रहता ही रहेगा कि हारक द्विकी उद्वेलना हो चुकेगी। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हारक द्विकी होगी, उसके बाद उपसम काल में सम्यक और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करता है। उपसम सम्यक मतलब जो उपसम सम्यक जब होगा तो उसमें सम्यक कैसे करता उपसम काल में? चूंकि थोड़ा सा इनका काल क्या है, सम्यक और सम्यक प्रकृति की सत्ता बनी रहती है थोड़ी सी, तभी द्वितीय उपसम के तभी प्रथम उपसम के लायक हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा ना वेदक योग काल, नीचे की गाथा में आया है कि तरस जीव का पृथकत्व सागर, तो अभी तो उसके पास सत्ता बनी हुई है ना, थोड़ी सी सत्ता बनी हुई दोनों प्रकृति की, उपसम और वो प्रथमोपसम चालू कर दिया। तो प्रथमोपसम के काल में तो करे उपसम में सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता है। मन उसकी उद्वेलना कब, सम्यक प्रकृति और मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व कब खत्म होती है? तो कहते हैं उपसम काल में खत्म हो जाती है। और व्यक्रिय सटक की उद्वेलना तो जानते ही हैं कि एक इंद्रिय विकल इंद्रिय पर्याय में करता है, बाकी कहीं तो होती नहीं व्यक्रिय सटक की। पंचेंद्रिय संगी तो करता नहीं है, और देव को उदय के योग्य है, नारकी को भी व्यक्रिय सटक का उदय है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि इनको एक इंद्रिय विकल इंद्रिय को इसका वो होगा। काल वेदक सम्यक रहने का मतलब छायो सम्यक सम्यक बना ही रहता है और हारक दिख की उद्वेलना हो जाती है उसके पहले, वही कहना चाह रहे हैं वहां पर। ठीक है भाभी। दीदी इसकी पहले गुण स्थान में नहीं होती है आरक सम्यक्त्व की उद्वेलना? पहले गुण स्थान में होगी, लेकिन उसका वेदक काल अभी बना हुआ है, वो अभी प्रथमोपसम दोबारा नहीं कर सकता है। प्रथमोपसम दोबारा करने का काल अभी नहीं आया है, लेकिन आहारक दिक् की उद्वेलना हो गई। आहारक दिक् की उद्वेलना के बाद वो सम्यक प्रकृति को अभी भी उदय में ला करके सम्यक दृष्टि बन सकता है ना। सम्यक प्रकृति के उदय से हम लोग जानते हैं छायोपसमिक में सम्यक प्रकृति का उदय आ जाता तो छायोपसमिक जाता है। तो यहाँ पर ये कहना चाहिए, यहाँ पर ये मतलब हुआ कि हारक द्वीप की, मेरा फोन तो ले जाए, हारक द्वीप की उद्वेलना तो कर ली हो जाएगी, लेकिन वेदक काल अभी है उसका, सम्यक दर्शन को वो प्राप्त कर सकता है। अगर उद्वेलना तो हो ही रही है, पहले गुण स्थान में क्यों नहीं होगी, होगी पहले गुण स्थान में तो सम्यक की भी हो रही है, अब दोनों की उद्वेलना हो रही है, लेकिन फिर भी अभी वेदक काल बचा हुआ है। आहारक द्वीप खत्म हो गई, अभी वेदक काल है। वेदक काल है मतलब सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है नहीं, उदय में ला सकता, उदय में भी रह सकती है, चौथा गुण स्थान भी रह सकता है और मिथ्यात्व भी रह सकता है। मिथ्यात्व तो सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है, तो जब तक सम्यक प्रकृति को उदय में ला सकता है उस काल को वेदक काल कहा गया। वेदक काल मतलब छायोपसमी सम्यक प्रकृति को उदय में ले आना, उसको वेदक, जब तक ला सकते हैं उदय में तब तक के काल को वेदक काल कहा जाता है। चलो आगे। तो भाभी जैसे सम्यक काल में उदय में आ गया तो फिर आरक दिक् का भी तो उदय आ सकता है ना, जब जैसे छठे गुण स्थान में मुनि महाराज पहुंचेंगे तो आरक दिक् का भी तो उदय आ हम अभी सकता है। हम छठा गुण स्थान बोले का? नहीं आपने तो नहीं बोला, मैं तो अपने तो फिर समझने हारक दिक, हाँ तो हारक दिक की उद्वेलना जहाँ होती वो गुण स्थान घटाएंगे ना, चौथे में अच्छा होती है, पहले में होती है, तो वो घटाएंगे यहाँ पर। अच्छा वैसे पांचवें में भी होती है, संयम सत्कर्मिक है तो पांचवें अच्छा में भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि हारक दिक की उद्वेलना कब हो जाती है, यानी हारक दिक सत्ता से कब खत्म हो जाता है? तो कह रहे वेदक काल में ही खत्म हो जाता है। यानी कहने का मतलब अभी वो सम्यक तो उदय में ला सकता है, सम्यक दृष्टि तो बन सकता है। मान लीजिए वो फिर से मुनि पद को धारण कर ले, मिथ्यात्व में आ गया था, वापस हाँ उसको संजलन का उदय आ गया है ना, बाकी तीनों का साहित्य उसने जीत लिया वापस। बाहर से तो अभी भी मुनि महाराज है, अच्छा अच्छा अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो भी मुनि महाराज है, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो भी मुनि महाराज है। बाहर से कोई कपड़ा थोड़ी पहन लेता है, लेकिन बाद में उनके परिणाम अच्छे हो गए और वो क्या हुआ, वो आ गए वापस छठे सातवें में आ गए। अब हाँ पहले गुण स्थान में उन्होंने सारी आहारक द्वीप की तो उद्वेलना कर ली, अब आहारक अच्छा, द्वीप उदय में नहीं आएगी उनके, लेकिन सम्यक प्रकृति बची हुई थी, इसलिए उनका गुण स्थान वापस छठा सातवां हो गया। अन्यथा मतलब छठे
छठे सातवें गुण स्थान में आने के बाद में वो आरक दिख नहीं आ सकता, मतलब उनने उद्वेलना कर दी इस वजह हाँ से। उद्वेलना हो गई उसकी, इसलिए नहीं हो सकती तो। अच्छा भाभी, कल आपने जो क्वेश्चन पूछा था मेरी समझ में नहीं आया कि सम्यक सम्यक तो होते हुए भी वो मिथ्यात्व में आ गए। मैं क्वेश्चन भूल गई, कैसे आपने पूछा था, मेरी समझ में आ रहा तो वो अब क्वेश्चन भूल गए तो अब उसको तो हम तो नहीं, नहीं ध्यान कैसे रहेगा मेरे को। वो सम्यक, जब उन्हें सम्यक था तो उन्होंने नरक का कैसे बंद कर लिया, नरक में वो कैसे आ गए? आप वो प्रश्न पूरा बोलिए। नरक सम्यक तो रहते हैं तो नरक का बंद नहीं कर सकता ना। अब क्या प्रश्न था मुझे थोड़ी याद है, तो प्रश्न वही बताएंगे तभी तो होगा ना। सम्यक तो के काल में नरक का बंद नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। हाँ, सम्यक तो वो सकल संयम होते हुए भी। अच्छा, मैं दोबारा वीडियो फिर कल पूछूंगी आपसे, मैं दोबारा उसे नोट करूंगी कल को, तब दोबारा पूछूंगी। ठीक, आप उसमें से नोट करके फिर जरूर पूछ लीजिएगा जरूर से। अब आगे तो बहुत मतलब अगर ये कहा जाए कि 626 गाथा का मतलब क्या कहे निचोड़ आ रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं है। अब आगे जो गाथाएं आ रही है एक प्रकार से 626 गाथा का निचोड़ आ रहा है, सारांश आ रहा है। बहुत अच्छा वर्णन, बहुत अच्छा क्षयोपम। चलते हैं हम लोग। आचार्य क्या प्रतिज्ञा कह रहे हैं, पहले तो उनकी प्रतिज्ञा है। अब इसी से सोच लीजिए कि आगे का प्रकरण कैसा है कि बीच में आचार्य पुनः प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ये तो शुरू में कर दिए थे ना, बंध उदय सत्व स्थान की प्रतिज्ञा लेता हूँ कहूंगा, वापस प्रतिज्ञा लेने का क्या कारण है। एक बहुत विशेष वर्णन है, इसलिए उनको फिर से प्रतिज्ञा लेनी पड़ रही है। मूलोत्तर पैड़ीनम बंधुदय सत्य ठान भंगाहु भणिदाहुति संजोगे एतो भंगे परुवे मो। मूलोत्तर पैड़ीनम बंधुदय सत्य ठान भंगाहु भणिदाहुति संजोगे एतो भंगे परुवे मो। गाथा का उच्चारण करिए, कौन करेंगे, बहुत दिन किसको क्या करे हुए। बिबलेश जी आपको बहुत दिन हो गए क्या, क्योंकि आप बीच में कुछ काम था। दीदी मूलोत्तर मैं ना आज शास्त्र नहीं छू पा रही 3 दिन से दीदी। हाँ हाँ अब बात कुछ बताए, और, भूल गई मैं। बात कुछ प्रणाम और है। दीदी, हाँ हाँ जय जिनेन्द्र सभी से। मूलोत्तर पयडीनम बंदोदय सत्ठान भंगाहू बनिदाहू ति संजोगे एतो भंगे परुवे मो। जय जिनेन्द्र सभी से। क्या कह रहे हैं आचार्य, मूल उत्तर पैडीनम, मूल प्रकृति, पैडीनम माने प्रकृति, मूल प्रकृति का उत्तर प्रकृति का बंद उदय सत्य ठान भंगाहु, हमने आपको बंध स्थान बताए, उदय स्थान बताए, सत्य स्थान बताए और उनके भंग बताए। आचार्य क्या दोहरा रहे हैं कि हमने आपको मूल प्रकृति के और उत्तर प्रकृति के, मूल प्रकृति 8, उत्तर प्रकृति सत्व की अपेक्षा 108, बंध की अपेक्षा 120, उदय की अपेक्षा 122। तो कहते हैं हमने आपको ये तीनों चीज, तीनों स्थान बताए और तीनों के भंग ये हमने आपको बता दिए। तो अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं भैया, तो भणिदाहु ती संजोगे, भणिदाहु कहने जा रहा हूँ, भणित करने जा रहा हूँ, ती संजोगे तीनों का संयोगी, एतो भंगे यहाँ से एतो माने अब यहाँ से मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ती संजोगे भंगे तीनों का संयोगी भंग कहने की परुवेमो प्रतिज्ञा लेता हूँ। बंध उदय सत्व स्थान के भंग त्रिसंयोगी भंग कहने की परुवेमो प्रतिज्ञा लेता हूँ। इस प्रकार मूल उत्तर प्रकृतियों के बंध उदय सत्व रूप स्थान तथा भंग कहे, अब बंध उदय सत्व की त्रिसंयोगी भंगों को कहेंगे। आचार्य ने ऐसी प्रतिज्ञा ली की है। गाथा पढ़ने के पहले थोड़ा सा कर लेते हैं जवानी, ताकि एक हम मिनट, लोगों कौन को। से पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं, कितनी गाथा? गाथा नंबर 627 है और पेज तो 565 आ गया, अब पहले 564 था। तो बंध कितने कर्मों का मूल प्रकृति से,
मूल हाँ। प्रकृति से कितने कर्मों का बंध एक बार में होता है? 7। 8 का हो सकता है, जहाँ 8 का नहीं तो फिर 7 7। का तो होता ही होता है। प्रति समय 7 कर्म का बंध हो रहा है। उदय अभी हम लोगों को मान लीजिए हम लोग चौथे गुण स्थान वर्ती अगर हैं तो उदय हमको कितनी मूल प्रकृति का है अभी? कोई 5वां गुण स्थान वर्ती भी है, चौथा 5वां एक ही जैसा घटेगा। तो चलिए 5वें गुण स्थान वर्ती का बहुमान करते हम लोग 5वां गुण स्थान को पूछ लेते हैं। 7 का ही चलेगा। हमारी प्रतिमाधारी बताएं उनको कितने कर्मों का उदय है, मूल कर्मों का? 7 का ही रहेगा। मत त्रिशला जी, मैंने प्रतिमाधारी 2 बार बोला। अभी इसी में दूसरी लाइन में आएंगे ना, सबका उत्तर गलत आने लगेगा। पहले इसलिए थोड़ा सा कर देते हैं कि आगे पढ़ें तो आप लोग को समझ में आ जाए। हाँ बोलिए वर्षा जी, अभी आपको कितने कर्मों का उदय चल रहा है? अभी 7 प्रकृति कर्मों का उदय अभी 7 बताया ना। 7 7 एक सा कौन सा कर्म आपका बिच्छू नहीं, आयु कर्म छोड़ के ना। उदय नहीं है आयु कर्म का। त्रिशला जी आपको छोड़ दिए हम आपकी बात पर, समझे? झट से उत्तर देना और गलत आ- उत्तर देना। हमको 8 का बताएंगे क्या? एक मिनट मैं दोहरा रही हूँ। ऐसे उत्तर आने से तो ऊपर से नीचे तक मैं हिल जाती हूँ। कौन सा कर्म का उदय नहीं है आपको वर्षा जी? अभी मैंने क्या पूछा? 8 कर्म के बारे में पूछा। आयु कर्म क्या हमको आयु कर्म उदय में नहीं है अभी? बंध जो है ना, ये आयु कर्म को छोड़ के निरंतर बंध जो मैंने बनती है। बंध नहीं पूछा ना। बंध की सॉरी, बात तो क्षमा करना। बंध की बात तो हो चुकी उदय कि 8 कर्म का बंद होगा या 7 का होगा। आपको भी अभी 8 का बंद हो सकता है, आप इसको थोड़ी नकार सकते हैं। 8 का बंद हो सकता है आपको भी, होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को 7 का ही हो रहा है। 7 का बंद के लिए केवल एक तीसरा गुण स्थान है। 7वें गुण स्थान तक सबको यहाँ पर 8 कर्मों का बंद हो रहा है, बरोबर। चाहे कोई पहले वाले हो, तीसरे वाले हो, चौथे वाले हो, 5वें वाले हो। मुनि महाराज माता जी तो है नहीं, लेकिन वहां तक 8 कर्मों का बंद है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि 7 कर्मों का बंद हो रहा है। 8 का भी हो सकता है, किसी समय 8 का भी हो सकता है। तो बंद तो 8 का ही हो सकता है अभी आपको 5वें गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में भी 8 कर्मों का बंद है। अब ये पूछ रहे हैं कि आपको उदय कितने कर्मों का है, मूल कर्मों का? 148 प्रकृति में इसे मूल बताना है क्या? मैंने मूल का 8 जो है ना, 8 ही का 8 ही का हाँ है। 8 का उदय है। बहुत अच्छा कि 8 का उदय है, क्योंकि सारे कर्मों का उदय है, किसी की उदय भी छुट्टी हुई नहीं है। सत्व कितने कर्मों का है अभी आपके? सत्व 100 नहीं 8 में ही बताइए, मूल कर्म में बताइए 8 अभी। में का हाँ 8 में ही बताइए। 8 में 8 ही का उदय 8 होगा ना। कर्म का सत्य तभी तो उदय आ रहा है। हाँ, जब उदय हम है ना। 8 बांध रहे हैं तो 8 कर्मों का सत्व है। अथवा 8 उदय में हम नहीं भी बांध रहे हैं, पर तो भी अगर सत्व उदय में रहता है। 8 आ रहे हैं तो हमारे पास 8 है, तब तो उदय में आ रहे हैं, नहीं तो कैसे बरोबर। उदय में आते, है ना? हमारे पर्स में 5,000 का नोट नहीं है तो आपकी कोई मांगेगा तो आप कहाँ से दोगे? आपके पर्स में तभी तो दे पाओगे, यानी आपके पास है आपको कर्म, तभी उदय में आ रहे हैं। तो चल अब वही चीज आगे बताने जा रहे हैं कि जिस समय 8 कर्म का बंध हो उस समय कितनी प्रकृति का उदय होगा अथवा कितना का सत्व होगा। जिस समय मान लीजिए आयु कर्म, सबसे पहले कौन से कर्म की बंध विच्युति होती है, किस गुण स्थान में होती है? सबसे 8 मूल कर्मों पर अभी चर्चा चल रही है। 8 मूल, बाल बार हम नहीं बोलेंगे मूल कर्म। 8 मूल कर्म में सबसे पहले बंध विच्युति किस कर्म की होती है, कहाँ पर होती है? नाम कर्म पूछ रहे हैं या आयु कर्म? हैंड रेज करेंगे। हाँ बाबू जी हैंड रेज करेंगे। अगर इतना सा भी नहीं जान रहे हैं तो बहुत कई दिनों से आप लोगों को कह रही हूँ। और बंद विच्युति सत्व विच्युति तो इजी भी बहुत है। थोड़ी सी उदय विच्युति अलग अलग वो संस्थान वगैरह के चलते थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, सहनन के संस्थान सहनन से, वरना तो वो भी इजी ही है। स्थान में तो सबसे इजी सत्व स्थान ही आए।
वो अगर इतना सा याद नहीं रखेंगे तो जिनको याद होगा उनको बहुत आनंद आएगा, जिनको नहीं याद है, नहीं समझ में आएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। क्योंकि याद तो रोज बोल बोल के याद भी कराने की कोशिश करते हैं, पर हमारा उपयोग कहीं और रहता है। चलिए, किनका हैंड रेज है? क्या पूछे आप? बंद विच्छुत्ति बीना जी बोलिए। क्या पूछे ललिता जी आप? सबसे पहले मोहिनी क्रम में मिथ्यात्व की बंद विच्छुत्ति होती है पहले गुण अच्छा, स्थान में। आप अपने को म्यूट कर लें। जयश्री जी, आपने खोल रखा था बंद। पहले आयु कर्म की बंधे विच्छुत्ति 7वें गुण स्थान में हो जाती है। 7वें गुण स्थान में आयु कर्म, आयु बंधना बंद हो जाती है। सबसे पहले विच्छुत्ति 8 कर्मों में आयु की होती है। बहुत अच्छा। उसके बाद अब उसका कितने प्रकृति का बंध हो रहा? 7 ही से अप्रमत से 7 कर्म का हो रहा है। अब सोचे, मान लीजिए कोई मुनि महाराज हैं, 7वें में है, निरतिशय में है। अब बताइए तो उनको उदय कितनी प्रकृति का हो सकता है? सबको फिर बार बार कह रहे मूल प्रकृति। अगर थोड़ा सा ये पहले समझ लेंगे तो बहुत आनंद आएगा आगे। उसमें खोजने की चेष्टा नहीं करें। सबकी नजर, मैं बताऊं? एक वो गाना ना, जहां पर तेरी नजर है वहीं मेरी भी नजर है, तो मेरी नजर दीदी मैं बताऊं? इसमें है तो सही लिखा हुआ, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे और उत्तर गलत दे दोगे। है तो सही। हम फिर से कहते हैं, अभी कोई मुनि में सारे दीदी मुनि मैं महाराज बताऊं? हमारे, है ना, और सातिशय में कोई भी अभी है नहीं। हम लोग मानते हैं ना, अधःकरण में तो कोई प्रवेश किए नहीं है कोई भी मुनि महाराज, क्योंकि अभी 3 करण परिणाम श्रेणी चढ़ने के होते नहीं। ठीक है, सब सहमत है इससे? गर्दन हिलाते जाइए। जी अब हाँ। उनकी क्या नाम है, सो आयु कर्म की, आयु की बंध विच्छुत्ति नहीं हुई है। बंद हो सकता उनको, जहां पर वो हैं वहां पर उनको 7वें गुण स्थान में आयु का बंद हो सकता है। तो 8 कर्मों का बंद उनको हो, 8 कर्म मतलब 7 का तो बंद हो ही रहा, 8वें का भी हो सकता है। वो अलग बात है कि मिथ्यात्व केवल दर्शन मोहनी में, हम क्या मोहनीय में मोहनीय लेके चल रहे हैं। अब कोई ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर मुनि महाराज को मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत फहमी नहीं कर लीजिएगा। मिथ्यात्व का बंध तो मिथ्यात्व गुण स्थान में हो रहा है। हम बार बार क्या करें, 8 मूल कर्म, हम इसलिए मूल कर्म बार बार ध्यान दें। तो मूल कर्म में मोहनीय कर्म है ना, दर्शन मोहनीय नहीं है, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म का बंध तो हो रहा है वहां पर, है ना, क्योंकि संजल कसाई आदि का बंध हो रहा है। अब उनको उन मुनि महाराज को 8 कर्म का बंध हो सकता, अगर आयु जिस समय बंद है तो 8 का बंध हो सकता। अभी उनको उदय कितना का है, कितनी प्रकृति का है, कितने कर्म का है, सॉरी प्रकृति नहीं, कितने मूल कर्म का है? दीदी मैं बताऊं? यहाँ से सोच के उत्तर दीजिए। हाँ बाबू जी। अब चलिए देखिए, आप लोग को समझाने के लिए चलते। मोहनीय दीदी कर्म, मैं बताऊं? 1 मिनट रोकें। मोहनीय कर्म का उदय है कि नहीं उनको? जल्दी जल्दी हाँ और ना बोलते जाइए। है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले ले ज्ञानावरण का, ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं? है। दर्शनावरण का उदय है कि नहीं? है। है। वेदनीय का उदय है कि नहीं? है। है। मोहनीय का उदय है कि नहीं? है। आयु का उदय है कि नहीं? है। नाम कर्म का उदय है कि नहीं? है। गोत्र कर्म का उदय है कि नहीं? है। अंतराय कर्म का उदय है कि नहीं? है। क्या मतलब निकला? 8 कर्मों का उदय है। तो हमने क्या समझा कि 7वें गुण स्थान के निरतिशय तक, हम सातिशय में भी श्रेणी में नहीं जा रहे हैं, श्रेणी के पहले तक किसी भी जीव को 8 कर्मों का बंध भी हो सकता है और 8 कर्म का उदय भी रहता है। वो तो हो सकता है, हो सकता है उसमें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आयु प्रति समय नहीं बंधती, इसलिए हो सकता है। परंतु उदय प्रति समय 8 कर्मों का मुनि महाराज को भी है। वो अलग बात है कि अच्छी अच्छी प्रकृति उदय में है, हम लोग को दुख वाली भी उदय में है, ये फर्क पड़ जाएगा। अब हम समझे सत्ता, तो जब उनकी जब 8 प्रकृति का बंध है तो सत्व भी 8 प्रकृति का होगा कि नहीं उनको? जब आप अपने बेटा से, पति से मांग करके
सभी तरह के नोट पर्स में रख रहे हो तो सभी तरह के नोट पाए जाएंगे ना आपके पर्स में। हाँ, आठों कर्मों का बंध मुनि महाराज कर रहे हैं तो आठों कर्मों का सत्व पाया जाएगा। चलिए गर्दन हिलाइए सब कोई। विभा गांधी हाँ, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या समझे कि 7वें गुण स्थान तक तो आठों कर्मों का बंध भी हो रहा है, आठों कर्मों का उदय भी हो रहा है, आठों कर्मों का सत्व भी पाया जा रहा है। ठीक है। अब अब हम 7वें से आगे चलते हैं। तो सबसे पहले विच्छुत्ति किसकी हुई? आयु कर्म की हुई। तो अब उनको अब वो मुनि महाराज किस में आ गए? सातिशय अप्रमत में विराजमान हैं। अभी उनको कितने कर्मों का बंध है? 7 7, 7 का। उदय कितने का है? 8 लगाइए। का, 8 का उदय 8 है। का। क्योंकि विच्छुत्ति किसकी हुई है? आयु कर्म की। आयु कर्म तो उदय में है ना, तभी तो वो है ना, तभी तो पर्याय में है ना। 8 का जब उदय 8 का है तो नेचुरली उनके 8 की सत्ता है, तभी तो 8 का उदय बनेगा। ठीक हो गया 7वां गुण स्थान। अपना अधः प्रवृत्त करण हो गया। अब अपूर्व करण में मुनि महाराज आ गए, उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं। पहले उपसम को समझते हैं। अब उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं, 8वें गुण स्थान में है। अभी उनकी कोई प्रकृति की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में कितने मूल कर्म की विच्छुत्ति है? 8वें गुण स्थान में कितने? पहले तो प्रकृति में मत जाइएगा, अभी खाली हम मूल से सब, क्योंकि मूल थोड़ा हल्का है, प्रकृतियों में जाने में थोड़ा सा परेशानी आएगी। परेशानी इन द सेंस याद ज्यादा करना पड़ेगा। तो अपूर्व करण गुण स्थान में वो जो 7 प्रकृति बची बंध के लायक, उस 7 में कितनी प्रकृति की, मूल प्रकृति की विच्छुत्ति होती है? हाँ बाबूजी, ठीक है बाबूजी। नहीं होती। अब अपूर्व करण गुण स्थान में याद रखें, कम से कम जितने लोग खोल रखे हैं, 8वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती, न मूल प्रकृति की न उत्तर प्रकृति की। बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में है ही नहीं। ठीक है, आगे उत्तर प्रकृति आएगी, इसलिए उसको अभी बता दिए कि किसी भी उत्तर प्रकृति की भी छुट्टी नहीं है। तो यहाँ पर बंध 7 का, उदय हम लोगों ने देखा 8 का, क्योंकि कोई भी उदय भी छुट्टी हो नहीं रही है, मूल कर्म की बात चल रही है। उत्तर प्रकृति में तो आएगी भी छुट्टी, तो सत्ता भी 8 की हो गई। अब हम लोग आते हैं, उपसम श्रेणी वाला ही है, 9वें में आ गया। 9वें में आ गया तो कोई मूल प्रकृति की भी छुट्टी होगी क्या? उपसम श्रेणी वाला नहीं, क्योंकि उपसम श्रेणी वाले के कोई भी छुट्टी नहीं। उपसम होता है उपसम होता है। जो 36 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति है वहां पर, उसका उपशम होता है। बंध विच्छुत्ति है, क्या नाम है, सो बंध तो रुकता है, बंध विच्छुत्ति नहीं होती, वापस आके बंद करने लगेगा तो उपशम होता है। बंध तो रुक जाता है एक बार, लेकिन ऐसा मूल कर्म नहीं खत्म होता। 8 कर्म की जब बात करेंगे तो मूल कर्म नहीं हो रहा है। तो 9वां गुण स्थान का उपशम श्रेणी का है, तो बंध यहाँ पर, वैसे तो मोहनीय कर्म बंध से खत्म हो गया यहाँ पर। अब 10वां गुण स्थान आएंगे, सत्य वैसे ही वैसे बना हुआ है। 10वां गुण स्थान है, उपशम श्रेणी का है। यहाँ पर भी वही बंध किसका हो रहा है? तो बंध तो 6 कर्मों का ही हो रहा है, मोहनीय का यहाँ पर बंध नहीं है। बंध लेकिन उदय है कि नहीं? है, उदय है। है। नामी सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म कसाय, तो यहाँ पर 7 कर्मों का उदय है। जब उदय है 7 का तो सत्ता भी 7 की है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11वें गुण स्थान में। चूंकि उपसम श्रेणी चढ़ रहे हैं तो 11वें में जाना ही पड़ेगा। अब हम 11वें में जाके देखें तो बंध कितने का है? बंध कितनी प्रकृति का है? 6 का है। 6 बंद तो नहीं 6 नहीं, बीज गोत्र क्या? नहीं, बंद 6 प्रकृति का ही है। मूल प्रकृति हाँ, 6, बंद 3-6 प्रकृति का ही है। वन विचित्र तो है नहीं 11वें 12वें में।
11वें गुण स्थान में 6 प्रकृति का आप लोग कह रहे हैं। वन विच्युति तो नहीं है। बाहर बाहर जाइए ना। बाद में करते हैं। क्या बोल रहे थे? तो मोहनीय का उपशम हो गया और आयु की बंध भी छुट्टी हो गई, चाहे उपशम श्रेणी हो चाहे छपक श्रेणी हो, बंध भी छुट्टी हो गई। बच गए 6 कर्म। तो वहां सबका बंद हो रहा है आप लोगों के हिसाब से। दक्षिणावर्णी का भी बंद हो रहा है, ज्ञानावर्णी का भी बंद हो रहा है। नहीं बंद उपसम श्रेणी में बंद तो तो नहीं हो रहा। नहीं, बंद नहीं हो रहा। बंद नहीं हो रहा। विच्युति हो गई ना उनकी। बंद विच्युति 10वें में होगी, 10वें में होगी। ज्ञानावर्ण की उसकी जाती है, बंद नहीं हो रहा। हाँ, एक ज्ञानावणी दर्शनावणी मुरादाबादी लोटा नहीं बनी है। आप खुद में पहले सोच लीजिए और खोल करके, और 4 तरह की बात ना बोलिए, है ना त्रिशला जी। अभी 6, अभी बंद भी छुट्टी हो गई। अब ये सुनने वाले आपको सुने कि और कोई बोल रहा उसको सुने कि मैं बोलूं उसको सुने। अपने को निर्णय पहले बंद करके कर लीजिए ना। 4 तरह का उत्तर खोल के मत दीजिए। ना जाने कितनी बार रटाया हुआ है, कम तो पहले से क्लास कर रहे। हाँ, रुद्र कर्म, मंत्राय कर्म, ज्ञानावणी दर्शनावणी सब तो विच्युति हो गई। 5 कर्म। हाँ मंजू जी देख लिया, मंजू पाटनी जी देख लिया। कितने प्रकृति का मूल प्रकृति का बंद हो रहा है? आयु कर्म वेदनीय का होगा। नाम कर्म, 2 कर्म। कौन से 2 कर्म? आयु कर्म तो विच्युति हो नहीं, गई। देवायु विच्युति हो गई। हाँ, मैं सत्ता वाली बात करने लगी। सत्ता में होती है मनुष्य आयु, राइट। तो कोई कर्म नहीं है। अब हमको एक एक को पूछना पड़ेगा बंद विच्युति आप क्या पूछ रहे हो? दिख रहा है बाकी चलिए मेरा। अब म्यूट करें। चलिए जय श्री श्राफ जी, 11वें गुण स्थान में कितनी प्रकृति का मूल प्रकृति का बंध है? एक साता वेदनीय, साता क्या वेदनीय कर्म का। निशा जी कितनी का? अगर उत्तर है तो दीजिएगा, ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं, सुना के बोलने से कोई फायदा नहीं है। नहीं है उत्तर तो हाथ ही लाइए, हाथ से कि नहीं आता है। नहीं आता, चलिए बोलिए त्रिशला जी। अभी एक का है वेद कर्म का। उषा तो बोलेगी नहीं। बीना जी बोलिए। एक का ही बंद है, 7 वो वेदनीय का ही बंद है। वर्षा जी तो दे चुके हैं उत्तर, बाबूजी भी दे चुके हैं। एसके जैन साहब दे पाएंगे क्या? यहाँ तो उपशम हो रहा है, तो जब उपशम हो रहा है तो बंद तो सभी का होना चाहिए, 6 की 6 का। तो उपशम किसका कर रहा है? उपशम तो मोहनीय का हो रहा है, और आयु का तो हो ही गया, विच्युति हो गई आयु की। तो अभी आप उपशम ही नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए जेठी भाई साहब, विभा गांधी, सुमन जी दिल्ली, नहीं आ रहा आपको। ललिता जी, आप तो उदय सब तो सब बहुत बढ़िया से याद करे थे, इतनी जल्दी भूल गए क्या? बोलिए। नहीं, चलिए सुमन पाटनी जी बम्बई। सुनीता जी बोलेंगी क्या? सुनीता दिल्ली। प्रणाम दीदी, वेदनीय कर्म का एक आप लोग ऐसे कैसे बोल गए? 6 का, 4 का, कहीं 3 भी आवाज आ रही थी, 2 भी आवाज आ रही थी। अरे भाई 10वें गुण स्थान के ऊपर केवल वेदनीय का बंध है। 13वें गुण स्थान के अंत तक केवल साता वेदनी का बंध है। वेदनीय में भी साता वेदनी का बंध है, बंध ही नहीं है। यहाँ पर उपसम श्रेणी का मतलब ये नहीं होता है
कि उसको उदय है। उपसम श्रेणी का मतलब है कि अगर वो नीचे गिर के आएगा तो वापस उसको बंध होने लगेगी। अभी बंध रुक गया। अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में 36 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति होती है यथा संभव। जहां जहां वित्तीय के एकादश वगैरह सब है, उसमें जहां जहां उसकी उदय विच्छुत्ति हो सकती, बंध विच्छुत्ति होती है, पहले गुण स्थान में हो जाती है। तो जहां बंध विच्छुत्ति होती है वहां बंध विच्छुत्ति हो गई। श्रेणी वाले स्थान में जितने की बंध विच्छुत्ति है उसकी सबकी उपशम हो जाएगा। जैसे भाई 5 ज्ञानावरण है, ये सब बंद रहे थे 10वें गुण स्थान तक। 5 अंतराय है, निद्रा प्रचला है, 4 दर्शनावरणी, 16 प्रकृति की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में होती। तो बंध विच्छुत्ति, उसको बंध विच्छुत्ति होके 12वें में जा रहा, उसकी तो पूरी तरह से बंद हो गई। और जो 11वें में जा रहा उसका बंध विच्छुत्ति हुई, लेकिन वो वापस लौट करके बांधने लगेगा। बस यही अंतर है ना। ऐसा नहीं कि उसको नहीं होगा। 10वां गुण स्थान पार करने के बाद में अगर बंधती ही रहेगी तो कब बंध विच्छुत्ति करेगा वो, है ना। वहां पर कौन सा चारित्र है? यथाख्यात चारित्र 11वें गुण स्थान में। क्या बहुत से आचार्य तो सत्ता में रहते हुए यथाख्यात नहीं मान रहे हैं, और आप लोग तो बंधवा रहे हैं। वहां पर 2 आचार्यों का 2 मत है। एक आचार्य कहते वहां चारित्र मोहनी की सत्ता नहीं रह सकती क्योंकि यथाख्यात चारित्र है, पर प्रचलन में यही है कि रह सकती है। तो हाँ, यथाख्यात चारित्र है, वहां बंध कैसे सकती है मोहनीय कर्म की प्रकृति। तो 11वें गुण स्थान में बंध तो एक प्रकृति का, उदय कितने कर्मों का? बोले नहीं, सब बोलने से तो अभी कितना गलत आंसर एक दूसरे का सुन के लोग दिए हैं। 11वें गुण स्थान में कितनी मूल प्रकृति का उदय? मैं बताऊं? आप पूछेंगे? रुकिए, बिल्कुल पूछेंगे। देख तो लू, पहले रंग ढंग देखू ना क्लास में सबका। ये सारा विषय दोहरा देगा ये यहाँ पर। हाँ, कितने का बाबूजी? कितने का उदय? कैसे बाबूजी? 11वां गुण स्थान है, यथाख्यात चारित्र है, कैसे उदय बना सकते हैं आप इतने कर्मों का? उदय तो रहेगा ना। नहीं 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 बाबू, आप वहां संजलन कसा का उदय करा रहे हैं क्या? मिथ्यात्व का 1 मिनट समझे, ये आंसर आने दीजिए फिर बताऊं। फिर तर्कना से लगाना चाहिए। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। नहीं आता तो हाथ ऐसे ही लाइए, फिर समय नहीं बर्बाद करिए। बहुत लज्जाजनक बात तो खैर है ही है, लेकिन फिर भी क्या उपाय, अगर नहीं आता तो नहीं आता है। चलिए फिर से अब बोल रहे हैं। दीदी मैं बताऊं? एक मिनट मंजू जी, 1 मिनट। थोड़ा सा सबको ऐसे आप बोल देंगे ना तो इन लोग को फिर मेरा समझाया हुआ बेकार हो जाएगा। ज्ञानावर्णी का ध्यान दीजिएगा। ज्ञानावर्णी का उदय है क्या? उदय सत्व बंध 3 चीज है। ज्ञानावर्णी का उदय है क्या? तो 10वें गुण स्थान में उपशम किसका किया? मोहनीय का किया था। मोहनी का किया, इसलिए वहां पर चूंकि अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है तो इसलिए वहां पर ज्ञानावर्णी का उदय है। जैसे इसमें 12वें गुण स्थान में भी ज्ञानावर्णी का उदय है, क्योंकि उदय विच्छुत्ति अभी नहीं हुई है। बंध विच्छुत्ति अलग है, बंध नहीं रहा, उदय विच्छुत्ति अलग है। तो हम लोग एक एक कर्मों को लगाएं। ज्ञानावरण का उदय है ना वहां पर, ज्ञान केवल ज्ञान नहीं है। ध्यान रखिएगा, उदय अभी हमने समझा था बंध, बंध नहीं है किसी भी प्रकृति का, केवल एक वेदनीय का बंध है। अंतर करना सीखिएगा। दर्शनावर्णी का केवल दर्शन नहीं हुआ, उदय है, वेदनीय तो है ही है, कहना ही क्या। मोहनीय का उदय वहां पर है क्या? नहीं है। मोहनीय की कितनी प्रकृति है? 28 प्रकृति है। 28 में से किसी का उदय है क्या वहां पर? नहीं है। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय हो गया। तो यहाँ पर खाली अभी तक क्या आया कि मोहनीय का उदय नहीं है। अब उसके बाद आयु का उदय है कि नहीं?
हाँ है। नाम प्रकृति का उदय है कि नहीं, शरीर वगैरह है कि नहीं उनका, है शरीर है मुनि महाराज का भी। नाम गोत्र है कि नहीं, उच्च गोत्र है, उच्च गोत्र। हाँ, और अंतराय कर्म का भी उदय है, क्योंकि अभी बंध विच्छुद्धि हुई है, उदय विच्छुद्धि नहीं। ये उदय विच्छुद्धि 12वें गुणस्थान के अंत में होती है। तो सातों कर्मों का उदय उनको है। और जी आप बोले थे शुरू में 7, आपने इशारा किया था मुझे 7 कर्म का, आपने किया था, पर मेरे को ना बाद में बोलने के बाद मेरे को 6 लगा, मेरे को 7 दिखा नहीं ठीक से, तो मैं कह कि आप 6 कैसे मतलब कह रहे हैं। तो इस तरह से सातों कर्मों का उदय है। बंध कितना का, एक प्रकृति का। एक के आधार में 7 प्रकृति आसरा ले रखी है। बंध आधार, एक के आधार से 7 प्रकृति बंध रही है। ठीक है, 7 मूल कर्म की बात कह रहे हैं। एक के बंध से 7 प्रकृति का उदय हो रहा है। सॉरी, अब सत्ता देखें। आयु कर्म का कैसे होगा? आयु कर्म तो आयु है ना, उदय है ना, आयु तो है ही है, मनुष्य है तो आयु कर्म का उदय तो चल ही रहा है। पर विच्छुद्धि बोला उसको पहले स्थान में, विच्छुद्धि हो चुकी 10वें स्थान में। विच्छुद्धि, बंध विच्छुद्धि हो जाती 7वें गुणस्थान के निरतिशय में, बंध विच्छुद्धि हो, आगे उसके आगे आयु नहीं बनती है। पर उदय तो आयु कर्म का तो एकदम लास्ट तक है, मतलब जो चरम समय तक है। जो आयु है वो पूरी हो रही है धीरे धीरे, इसलिए। हाँ, आयु मनुष्य आयु उदय में है, द्विचरम समय तक है, जब तक वो मोक्ष को निकल नहीं जाते तब तक है आयु। आयु प्राणी तो है 14वें गुणस्थान में, तो 10 प्राण में एक ही प्राण है आयु प्राण, तो आयु का तो उदय है ये। अब हम लोग सत्ता समझे 11वें गुणस्थान में। हाँ चले तो क्या नाम है, सबसे पहले ज्ञानावरण की सत्ता खत्म हो गई क्या? नहीं। सब समझाने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई उदय है तो सत्ता कहाँ से खत्म होगी? मेरे नहीं होगी सत्व में तो उदय कहाँ से आएगा? क्योंकि उदय तो हमने अभी देखा 7 कर्मों का सत्व है, तो 7 का उदय तो है ही है ना। 7 का उदय है तो 7 की तो सत्ता है ही है। एक सत्ता हमने किसकी खत्म करी? मोहनीय कर्म की करी, क्योंकि उसमें मोहनीय कर्म वहां पर 11वें गुणस्थान में मोहनीय कर्म का 2 मत चलता है। उदय तो खैर 7 ही प्रकृति का होगा। अब सत्ता कितने कर्मों की होगी वहां पर? सत्ता फिर 11वें में तो 8 की है, 8 की सत्ता है ना, 8 की सत्ता है। सबको तो वो अनिवृत्तिकरण गुणास्थान में जितनी प्रकृति सत्व विच्छुद्धि हो रही वो सबको उपसम करके चढ़ा है। कोई भी प्रकृति 36 की 36 प्रकृति उसने सत्व विच्छुद्धि तो की नहीं, क्योंकि उपसम श्रेणी मांडा। ज्यादा से ज्यादा अगर क्षायिक सम्यक दृष्टि होकर के चढ़ रहा तो 7 प्रकृति कम पाई जाएगी मोहनीय कर्म की, अन्यथा 28 की 28 का सत्व है वहां पर। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया। छपक श्रेणी तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रकृतियां जैसे जैसे लॉस्ट होती हम आगे देख लेंगे। आगे चलते हैं। गाथा नंबर 628 समझ में आया होगा। आधार आधे अधिकरण इसी तरह से वर्णन होगा। कितनी प्रकृति के बंध में कितने का उदय, कितनी का सत्व, कितनी प्रकृति के सत्व में कितनी प्रकृति का उदय, कितनी प्रकृति का बंध, कितनी प्रकृति के उदय में कितनी प्रकृति का सत्व, कितनी प्रकृति का बंध। ये तीनों तरह से आचार्य यहाँ पर हमें ज्ञान कराएंगे। गाथा ले रहे हैं 628। अटवीय सत कितना इजी है, लेकिन अगर हम इसी में डायरेक्ट पढ़ लेते तो कुछ भी पकड़ में नहीं आता। डायरेक्ट अगर हम इसी में पढ़ के समझाते तो क्यों फिर देखिए अब हमारी त्रिशला जी क्या खोज रही हैं, है ना। कभी इधर ये 11वें गुणस्थान में एक मिनट ना, खोज ही रही है भाभी। पोते का ना ऑपरेशन है, वो इसकी वो वहां से हॉस्पिटल से आए हैं, जरा उनसे बात करें। हॉस्पिटल से क्या बोल रहे हैं बीना जी? मैं बोल रही मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि 11वें गुणस्थान में 8 कर्मों की सत्ता है। हाँ है ना, 8 कर्मों की सत्ता है, क्योंकि 28 का तत्व है इसमें। बिल्कुल, है ना। अच्छे से समझ में आया दीदी, प्रणाम करती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। इसका ऑपरेशन है पोते का बोल रही है ना। चलिए अपने को म्यूट कर लें जिनका खुला है। गाथा पढ़ रहे हैं, गाथा मन में सभी को ही पढ़ेंगे और गाथा का उच्चारण उनको तो ये मंजू पाटनी जी आप करिएगा। चलिए
8 सत 6 बंध 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 8 सत 6 बंधे 6 बंध गेसु 8 उदकम मनसा एय बियेति बियप्पो एय बियप्पो बंधम्मि 8 सत 6 बंध गेसु 8 उदकम मनसा एय बियेति बियप्पो एय बियप्पो बंधम्मि। प्रणाम दीदी। 8 सत 6 बंध गेसु 8 उदकम मनसा एय विहेति वियप्पो एय वियप्पो अबंधम्मि। 8 प्रकार के बंध वाले, सत 7 प्रकार के बंध वाले, 6 बंध कहाँ से लगा रहे हैं, लास्ट में है। 6 प्रकार के बंध गेसु, बंध में 8 प्रकार के बंध में, 7 प्रकार के बंध में, 6 प्रकार के बंध में, 8 उदय कम मनसा, 8 ही प्रकार का उदय है। कम मनसा माने सत्व है, कर्मों का अंश मतलब सत्व है। कह रहे हैं 8 प्रकार का बंध हो रहा तो भी 8 प्रकार का उदय भी है, 8 प्रकार का सत्व भी है। 7 प्रकार का बंध हो रहा है तब भी 8 प्रकार का उदय भी है, 8 प्रकार का सत्व भी है। फिर 6 प्रकार का बंध हो रहा है तो भी 8 प्रकार का उदय भी है, 8 प्रकार का सत्व भी है। ए बिहो तिबियप्पो, ए बिहो एक प्रकृति के बंध में, जब एक प्रकृति का बंध हो रहा तो कहते तिबियप्पो, 3 तरह के विकल्प का, 3 तरह का बंध होता है, 3 विकल्प बनेंगे। ए बियप्पो अबंधमी, और अबंध होने पर, अबंध होने पर ए विकल्पो एक ही विकल्प बनेगा। कैसे बनेगा सो बताते हैं आगे। मूल प्रकृतियों में, मूल प्रकृतियों में ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के बंध वाले, अथवा 7 प्रकार के बंध वाले, या 6 प्रकार के बंध वाले जीवों के उदय सत्व 8 प्रकार ही जानना। 8 प्रकार का बंध, 8 कर्मों का बंध, 7 में आयु का बंध नहीं, 6 में आयु और मोहनीय का बंध नहीं। तो इस तरह कहते हैं कि 8 का बंध हो रहा है तो भी 8 का उदय है और 8 का सत्व है। 6 का भी अगर बंध हो रहा है तो कह रहे हैं 8 का उदय है और 8 का सत्व है। और अगर 6 प्रकृति भी बंध रही है तब भी क्या कह रहे हैं, सत्व तो उदय और सत्व तो 8 कर्मों का है। जिसके मूल प्रकृति का बंध 1 प्रकार का है उसके उदय 7 प्रकार का, सत्व 8 प्रकार का। जिसके एक मूल प्रकृति का बंध, जिसके मूल प्रकृति का बंध 1 प्रकार का है उसको उदय 7 का, सत्व 8 का। ये कहाँ बनेगा, किस गुण स्थान में बनेगा? 13वें में, 12वें गुण स्थान में, 13वें में बनेगा। 11 का ही रहेगा। 11 12 11 12 13 11 12 13। कितनी बार देवशास्त्र गुरु की पूजा हैंड रेज करें तो कोई करते हैं क्या आप लोग? देवशास्त्र गुरु की पूजा हैंड रेज करें, आप लोग करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? चौकर्म सुप्रकृति नासी, 12वें गुण स्थान में 4 कर्म की प्रकृतियां नाश रहे 63। कहाँ 13वें में होगा 7 कर्म और 8 कर्म? उदय कहाँ होगा 8 कर्म? और सत्ता भी नहीं होगी, सत्ता से तो बिछुन कर दिया 63 प्रकृति को। खाली पूजा की लाइन रट लेना, खूब विधान कर लेना। हाँ, फिर कहते हैं उनको छोड़ करके पहले वो ज्ञान कर लीजिए तो पूजा करने में आनंद आएगा, लगेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है ज्ञान होने पर। चलिए, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसके साथ जिसके मूल प्रकृति का 1 प्रकार का बंध है
एक प्रकार का बंध 11, 12, 13, 14 में है, तो 14 में नहीं, 11, 12, 13 में है। लेकिन क्योंकि वहां पर उदय 7 प्रकार का बता रहे हैं, तो इसका मतलब 11वां गुण स्थान है। सत्व है, सत्व 8 प्रकार का है, 10 के ऊपर के ये स्थान है। उदय क्योंकि 10 के ऊपर ही एक प्रकृति का बंध है। उदय सत्व दोनों, अथवा उदय सत्व दोनों ही 7-7 प्रकार का अथवा 4-4 प्रकार का है। तीनों तरह की यहाँ पर श्रेणी आ गई। छायिक उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, द्वितीय उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, और छपक श्रेणी चढ़ रहा है। तीनों श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर एक प्रकृति के बंध में सत्व आ गए हैं, 8 का, 7 का, 4 का। जिसके एक भी मूल प्रकृति का बंध नहीं है, किसको नहीं है एक भी मूल प्रकृति का बंध? अयोग केवली के। अयोग केवली के। जिसके एक भी मूल प्रकृति का बंध नहीं है, उसके उदय और सत 4-4 प्रकार के होने से एक ही विकल्प है, यानी और नहीं होता वहां पर। विकल्प से मतलब कि भाई 4 का है, 7 का है, 6 का है, इसको ये विकल्प यहाँ पर कह रहे हैं। तो कहते हैं वहां पर केवल 4 प्रकृति का ही उदय भी है और सत्व भी 4 का ही है, तो एक ही विकल्प है। यहाँ पर संदृष्टि देखें हम लोग, मूल प्रकृति के बंध, उदय और सत्व स्थान संबंधी। ये अयोग केवली को 4 प्रकार का है, ये समझ में नहीं आया। विकल्प है, आयु है कि नहीं वहां पर? अयोग केवली के, हाँ ठीक है। गोत्र है कि नहीं? तो 4 आघातीय कर्म रह गए मतलब। 4 आघातिया कर्म रह गए, बहुत अच्छा। हम तो कहे कि चलो विश्लेषण से ही बता दें। नाम कर्म है ही है, आयु कर्म है ही है, वेदनीय कर्म है ही है। उदय में साता साता दोनों है, उदय में एक ही ठीक है, नहीं है, बिल्कुल। दोनों है। चलिए, तो बहुत ये तो 13 में 14 दोनों में लगेगा फिर। नहीं, 13वें में तो एक प्रकृति का बंध है ना, इसलिए 13वें के लिए कथन नहीं। ये यहाँ पर यह कह दिया ना कि जहाँ एक भी प्रकृति का बंध नहीं है, ओके, तो एक भी प्रकृति का बंध केवल अयोग केवली के नहीं है। ठीक। इतना अच्छा प्रकरण है, तीनों चीज का ज्ञान करा देंगे एकदम। सत्व कहते हैं 8 प्रकृति का है, तो उदय भी 8 प्रकृति का है और बंध भी 8 प्रकृति का है। जहाँ 8 प्रकृति का सत्व है, जहाँ 8 मूल प्रकृति का सत्व है, वहाँ उदय 8 प्रकृति का है, परंतु बंध कितना है? बोला 7 प्रकृति का है। आयु कर्म की विच्छुत्ति नहीं हुई है। मिश्र गुण स्थान है, समझ लीजिए, मिश्र गुण स्थान है, वहां पर आयु का बंध नहीं होता है, परंतु सत्व 8 प्रकृति का है, उदय 8 प्रकृति का है। फिर 8 प्रकृतियों का सत्व है, मोहनीय बिना। ये मिश्र गुण स्थान हो गया इसका मतलब। ये हाँ, ये 8 मूल प्रकृतियों का है, उदय 8 मूल प्रकृतियों का है। फिर वहां पर क्या कह रहे हैं? सत्व और बंध। बंध मोहनीय व आयु बिना 6 मूल प्रकृतियों का है। दीदी ये मिश्र गुण स्थान कैसे हुआ? मिश्र गुण स्थान में आयु हाँ 7, वहां पर आयु बंध नहीं होता है ना, वहां पर 7 ही मूल प्रकृति का बंध होता है। तो ऐसे भी तो नहीं होता है, जब नहीं होता है तब 7 का तो वही चीज बता रहे हैं ना कि भाई सत्व और उदय वहां पर 8-8 का है, परंतु बंध 7 का है। आगे तो है ही है, 7वें गुण स्थान के 7 ही से परमत से तो है ही है। यहाँ पर सभी तो 7 ही से परमत में नहीं पहुंचते हैं, अनंत जीव बैठे हैं, पर मिश्र में तो बहुत सारे पहुंच जाते हैं। तो मिश्र यहाँ पर मिश्र के हिसाब से भी घटेगा, और जब आयु की विच्छुत्ति हो जाती तो वहां तो घटेगा ही। दीदी यहाँ प्रणाम कर दीजिए। आयु बंधते नहीं है उस समय क्या बोलेंगे? जैसे अभी हमारी आयु तो वो एक विशेष काल में बनती है, तब तक बीच का पीरियड भी तो आयु बिना ही रहेगा ना, क्या होगा? तो इसीलिए तो भंग बन रहे हैं ना, बनाया ना भंग उन्होंने। 8 के उदय में, 8 के बंध में 7 प्रकार का भी बंध होगा, 6 प्रकार का भी, तभी तो कई भंग बन गए। ऊपर की पहली पंक्ति देखिए, ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के बंध वाले, 7 प्रकार के बंध वाले, 6 प्रकार के बंध वाले जीवों को उदय सत्व 8-8 प्रकार का। तभी तो 8 प्रकार के उदय सत्व में तीनों तरह का बंध घटा दिया इन्होंने। आयु का बंध हो रहा तो 8 का हो गया, आयु का बंध नहीं हो रहा तो भी 7 का, आयु की विच्छुत्ति हो गई तो भी 7 का। आगे जाके मोहनीय की विच्छुत्ति कर ली उसने, 10वें गुण स्थान में मोहनीय की विच्छुत्ति हो गई। बंध विच्छुत्ति तो और पहले ही हो जाती है, 9वें गुण स्थान में हो जाती है, तो फिर 6 प्रकृति का होगा। परंतु वहां पर क्या कह रहे हैं? सत्व और उदय तो 8 का ही रहेगा। क्यों रह रहा है? क्योंकि उपसम श्रेणी चढ़ रहा है, उपसम श्रेणी वाले के तो कोई विच्छुत्ति हो नहीं रही है, सत्व विच्छुत्ति उदय विच्छुत्ति हो नहीं रही है, वही चीज यहाँ घटा रहे हैं।
8 मूल प्रकृतियों का दीदी सत्य है। उदय एक दीदी, एक प्रणाम मिनट थोड़ा करती सा हूँ मैं। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ जो बताया कि आयु के बिना 7 मूल प्रकृतियों का, तीसरे गुण स्थान में अपन बता रहे, तो वहां मरण नहीं है इसलिए बंध नहीं है। आयु बंध नहीं है ना, तीसरे गुण स्थान में आयु का बंध है ही नहीं, तो जी आयु का बंध नहीं है इसलिए मरण नहीं है, मरण नहीं है हाँ इसलिए ऐसा, बंध नहीं है, नहीं है, हाँ मैंने बंध उल्टा नहीं बोल है दिया। इसलिए मरण नहीं है। जी 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 दीदी। 8 मूल प्रकृतियों का मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का, मूल प्रकृति के एक साता वेदनी आदि 11वां गुण स्थान, 11वां गुण स्थान है बंध केवल एक प्रकृति का, ऊपर वाला पढ़ लिए थे ना। हाँ हाँ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 8 मूल प्रकृति का सत्ता बनी हुई है, कौन है ये, 11वां गुण स्थान घटा रहे तो उपसम श्रेणी वाला है, 8 कर्मों का सत्व बना हुआ है। मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का, मोहनीय कर्म का उदय तो है नहीं, उपशम है, उदय नहीं है, सत्ता तो है परंतु उदय नहीं है क्योंकि उपसम श्रेणी है। तो लेकिन वहां पर बंध कितना है, केवल एक साता वेदनी का है। फिर कह रहे हैं कि 7 कर्मों का सत्व पाया जाता है मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का, मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों का, मूल प्रकृति एक साता वेदनी का 12वां गुण स्थान, 12वें गुण स्थान में 11वें गुण स्थान ये छपक श्रेणी वाला है। मोहनीय कर्म की भी विच्छुत्ति कर लिया, आयु की तो बंध विच्छुत्ति हो ही जाती है, पता ही है। तो वहां पर उनको बंध कितना हो रहा है, क्या नाम है, केवल एक साता वेदनी का बंध हो रहा है, क्योंकि बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में 9वें गुण स्थान में सारे कर्मों की हो चुकी है, 11वें गुण स्थान से केवल साता वेदनी बनती है, तो एक साता वेदनी का बंध हो रहा है। परंतु उदय कितना है, 7 प्रकृतियों का है, मोहनीय का उदय नहीं है, आयु बंध तो नहीं रही है पर आयु का उदय है। और यहाँ पर सत्व भी कितनी हो जाएगी, मोहनीय बिना 7 मूल प्रकृतियों के, क्योंकि 12वां गुण स्थान है तो सत्ता कहाँ खत्म हो गई, 10वें गुण स्थान में सत्ता पूरी खत्म हो गई, सूक्ष्म लोक था वो 10वें गुण स्थान में खत्म हो चुका। फिर क्या कहते हैं, सत मूल प्रकृति 4 अघातिया प्रकृतियों का, मूल प्रकृति की 4 अघातिया कर्मों का उदय है। मूल प्रकृति एक साता वेदनी का साता वेदनीय का 13वां गुण स्थान। 12वां क्यों नहीं लिए, क्योंकि 12वां में 7 मूल प्रकृति है। आधार भी कह रहे हैं यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है, आधार आधेय और अधिकरण से चल रहा है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय एक प्रकृति का बंद हो रहा है वो आधार है, तो आधेय उदय कितनी है, अधिकरण कितना है, तो कह रहे हैं 4 अघातिया कर्म का है। फिर मूल प्रकृति 4 अघातिया कर्म का सत्व है, मूल प्रकृति 4 अघातिया कर्म का उदय भी है। मूल प्रकृति के बंध का भाव 14वां गुण स्थान, 14वें गुण स्थान में साता वेदनी भी नहीं बन रही है, परंतु चारों घातिया कर्म की सत्ता वहां पर 85 प्रकृति का सत्ता बनी हुई है। यद्यपि 85 प्रकृति का उदय नहीं है वहां पर, लेकिन 14वें गुण स्थान में तो 13 या 12 का उदय है, लेकिन सत्ता तो वहां पर 85 प्रकृति की है। वो 13 और या 12 प्रकृति है, वो चारों अघातिया कर्म की मिल करके है। अब कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे लेते हैं। दीदी आपने आधार आधेय आधेय तो और आगे अधिकरण, हाँ आगे बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे आ रहा, आधार आधे सब अरे आ मैं रहा यही है। पूछ रही थी कि आधार बंद हुआ, आधेय उदय और ये अधिक, अलग अलग से सभी को आधार बनाएंगे, बार बार ये कह रहे हैं, तीनों को तो आधार बनाएंगे, तीनों को आधेय बनाएंगे, तीनों को अधिकरण बनाएंगे, तो तीनों को इसमें बना तीनों का खाली ये बताए हाँ, हैं। यहाँ तो अभी तीनों का ऐसे सामान्य से बता दिया कि जहाँ इतना का उदय है, इतना का बंध है, वहां पर बंध कितना है, सत्व कितना है, ये अभी तो सामान्य से कथन कर दिया। दूसरी चीज ये मूल प्रकृति का है, वहां उत्तर प्रकृति आ जाएगी। तो तेरी मूल प्रकृति में तो अच्छे से समझ में आता है, उत्तर प्रकृति में समझ बहुत उत्तर दिक्कत। प्रकृति में थोड़ा सा नाम कर्म की प्रकृति में, बाकी तो कोई, क्योंकि सब जा करके तो 4 कर्म तो जाके 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है, 12वें में उदय विच्छुत्ति होती है, तो उतना भार ये नहीं होता है, थोड़ा सा याद नहीं रखने से वो अलग अलग प्रकृति हो जाती है ना भैया। पहले गुण स्थान में अलग अलग सत्व बन जाएगा, किसी को कितने का किसी को कितने का, थोड़ा सा लगता है नहीं, वैसे कुछ समझेंगे तो कुछ समझ में तो बहुत इजिली आएगा। याद रखने की बात अलग, याद मेरे को कौन सा रहता है, मेरे को भी कुछ नहीं याद रहता है। आगे इन त्रिसंयोगी भंगों को गुण, ये टेबल सबको समझ में आया, संदृष्टि समझ में आई सबको? आई दीदी आई। आगे इन त्रिसंयोगी भंगों को गुण स्थानों में घटित करते हैं।
दीदी पीछे की 2-3 समझाइए एक बार, 11 से 14 तक। 11वें गुण स्थान में बंध कितने का है? तो एक ही प्रकृति का, साता वेदनी का, है ना। मूल प्रकृति की बात कर रहे हैं तो वेदनीय का बंध है। परंतु वहां कोई कहे उदय कितने का है 11वें गुण स्थान में, तो मोहनीय के उदय से तो चढ़ ही नहीं सकते ना, श्रेणी नहीं मंडेगी मोहनीय के उदय से। तो वहां पर एक मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, बाकी सातों का उदय है। अभी वो क्या नाम है, सो दोनों गोत्र का भी उदय है, सारी चीज का, सारी प्रकृतियों। 4 अघातिया को तो छोड़ दीजिए, 4 अघातिया में मोहनीय का उदय नहीं है, बाकी सबका उनको है। और सत्व भी बना हुआ है 11वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान में जाकर के तो इनकी भी छुट्टी हो जाती है, घातिया कर्मों की भी छुट्टी हो जाती 12वें गुण स्थान के अंत में, है ना, तभी केवल ज्ञान होता है। तो फिर 12वें गुण स्थान में देखा जाए तो एक ही कर्म का बंध है, परंतु सत्व कितना है? सत्व तो वहां पर मोहनीय बिना और आयु बिना, मोहनीय बिना, हाँ सत्व की बात करें तो मोहनीय बिना सातों कर्मों का है, लेकिन बाद में 3 कर्म की वहां पर भी छुट्टी हो जाती है। छुट्टी होने के बाद केवल ज्ञान होता है। तो और अगर फिर 13 में तो है ही खाली साता वेदनी, और 13 में घातिया कर्म तो नाश हो गए, 4 अघातिया कर्म का उदय। उसमें से कुछ प्रकृति का है, 93 प्रकृति नामकरण की है, 93 का थोड़ी है, क्योंकि हम लोग को जब तक थोड़ी सी बंध विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति याद नहीं रहेगी। सत्व विच्छुत्ति तो वही है, पर बंध विच्छुत्ति पहले हो जाती है नामकरण की बहुत सारी। सत्व विच्छुत्ति तो 13वें में जाके है, 14वें में जाके है। 629 नंबर गाथा। मिस्से अपूव जुगले विधियम अपमत्तोति कढ़म दुगम सुहमादिषु तदयादि बंधोदय सत्तभंगेषु। मिस्से अपूव जुगले विधियम अपमत्तोति बढ़म दुगम सुहमादिषु तदयादि बंधोदय सत्तभंगेषु। गाथा का उच्चारण करिए इसके साथ, इसके भाई साहब। मिस्से अपवजुगले विधियम अपमत्त ओति पड़ममुदुगम सहुमादिषु तदियादि बंधोदय सत्भंगेषु। क्या करें? मिस्से माने मिश्र गुण स्थान में, अपूर्व जुगले, अपूर्वकरण युगल में, यानी अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, विधियम दूसरा, अपमत्तोति अप्रमत गुण स्थान तक, पढ़म दुगम पहले 2, सुहमादिषु सूक्ष्म आदि गुण स्थान में, तदि आदि तीसरा से लेकर के तीसरा चौथा जो उसके आगे जितने गुण स्थान बनते हैं सबके लिए आ गया इसमें, अयोगी तक आ गया। सुहमादिषु का मतलब सूक्ष्म संप्राय, उपशांत और क्षीण कषाय, सयोग केवली, अयोग केवली, 5 इसमें आ गए। तदि आदि तीसरा, बंध उदय, तदि आदि मान तीसरा से, यानी तीसरा चौथा पांचवा ऐसे लगा लेंगे। बंध उदय सत्य भंगेशु, बंध उदय और सत्व के भंग होते हैं, भंगेशु भंग हैं। समझते हैं इसको? उन बंध उदय सत्व संबंधी भंगों में गुण स्थानों की अपेक्षा मिश्र, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन 3 गुण स्थानों में दूसरा भंग विधियम आया था कि विधियम माने दूसरा, तो गुण स्थानों में दूसरा भंग। मिश्र गुण स्थान बिना अप्रमत पर्यंत शेष 5 गुण स्थानों में 8 के बंध उदय सत्य रूप पहला, यानी तीनों का 8 है। 7 के बंध में तथा 8 के उदय और सत्य रूप दूसरा भंग है। वही चीज जो पीछे की गाथा में बताए हैं उसी को गुण स्थान में बता दे रहे हैं। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में तीसरा, उपशांत गुण स्थान में चौथा, क्षीण कसाय गुण स्थान में 5वां, सहयोगी गुण स्थान में 6ठा, अयोगी गुण स्थान में 7वां भंग है। बंध उदय सत्व के भंगों में गुण स्थानों की अपेक्षा मिश्र गुण स्थान में पूर्वकरण समझ में नहीं आई, क्या बोले आप? क्या समझ आया?
हाँ, अभी अभी आएगा बाबूजी समझ में। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? अभी आएगा बाबूजी आगे समझ में, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर संदृष्टि में समझ में आएगा। बंध उदय सत्व के भंगों में गुण स्थानों की अपेक्षा मिश्र गुण स्थान में अपूर्वकरण अनिवृत्तीकरण में 7 मूल प्रकृतियों का बंध। किसमें किसमें? मिश्र गुण स्थान में, अपूर्व गुण स्थान में, अनिवृत्तीकरण गुण स्थान में। कहते बंध कितने का है, जो हम लोग अभी सबसे पहले समझे हैं, उसके बाद गाथा चालू किए हैं, वही चीज आ रही है। तो 7 किसका बंध होगा? इन तीन गुण स्थान में, मिश्र गुण आयु स्थान को में। आयु हाँ, को छोड़कर कम नहीं होने का। आयु को छोड़ आयु को करके छोड़कर। हाँ, 7वें गुण स्थान में फिर अतिशय के अंत में हो जाती बंध विच्छुति। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि बंध उदय शत्व अगर हम देखते हैं तो मिश्र गुण स्थान में और अपूर्व करण में, अनिवृत्तीकरण में 7 मूल प्रकृतियों का बंध है, 8 प्रकृतियों का उदय है। अभी हम लोगों ने एक एक प्रकृति अलग अलग करके समझी थी ना। 7वें गुण स्थान के मुनि महाराज 8 कर्मों का उदय है, हमने अभी एक एक प्रकृति समझी है पहली गाथा के पहले ही। और जब उदय है तो सत्व भी है, तो 8 प्रकृतियों का उदय सत्व, ऐसा दूसरा भंग। फिर क्या कह रहे हैं? मिश्र गुण स्थान बिना, तीसरा छोड़ दीजिए, शेष मिथ्या दृष्टि आदि से अप्रमत्त 6 गुण स्थानों में। देखिए ऊपर प्रिंट गलत है, हालांकि मुझे वहां गलती पकड़ में आ गई थी, लेकिन मैं झट से ग्रंथ पर कलम नहीं चलाना चाहिए, इसलिए मैं वहां पर चुप रही। ऊपर जो लिखा हुआ है मिश्र गुण स्थान बिना अप्रमत पर्यंत, ये यहाँ पर बोलते ही मेरी जीभ अटक गई थी, लेकिन मैं एक बार चुप रही कि देखूं आगे क्या कहते हैं। यहाँ 5 को काट के 6 कर दीजिए। थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़िए तो थोड़ी क्या थोड़ी क्या बोले घबरा- क्या बोले क्या क्या किया? 5 को काट के चेक करें। ऊपर अर्थ लिखा हुआ है, उस अर्थ की दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ मिश्र गुण स्थान बिना अप्रमत पर्यंत शेष 5 गुण स्थान। 5 नहीं होगा, 6 होगा। हमारे में 6 ही लिखा हुआ है भाभी। हमारे में 6 ही है भाभी। हाँ, मेरे में 5 है। बल्कि कहने को हुई थी कि आपकी में 5 कैसे है, हमारे में तो 6 लिखा हुआ है। हमारे भी 5। जिसके 5 है वो 6 कर लें, जिनके 6 है वो रहने दें। हमारे 5 ही है। 5 है तो 6 कर लीजिए। 8 प्रकृतियों का, हाँ, मिश्र गुण स्थान बिना शेष मिथ्या दृष्टि आदि से अपरमत पर्यंत 6 गुण स्थानों में 8 का ही बंध यहाँ तक हो सकता है। 8 का बंध हो सकता है ना। आयु का बंध केवल किसी किसी समय आयु का बंध अप्रमत गुण स्थान तक हो सकता है, मिथ्यात्व में भी हो सकता है। केवल मिश्र में नहीं होता, तो मिश्र को इन्होंने बाहर कर दिया है ना। मिश्र गुण स्थान छोड़ के 6 गुण स्थानों में क्या कहते हैं? 8 का बंध होता है। ठीक है, जो हम लोग पहले सारी चीज जो बेसिक हम पहले समझ के चले ना, बस उसके अलावा और कुछ नहीं इसमें बताया जाएगा। जो हम लोग पहले समझ लिए हैं गाथा शुरू करने के पहले, सेम वही चीज है, बस और कुछ भी इसमें नहीं पाया जाएगा। उदय सत्ता रूप 8 का ही बंध, 8 का ही उदय, 8 का ही सत्व। सत्व है कहाँ तक? सप्तम गुण स्थान तक। प्रथम भंग, ये पहला भंग हुआ 8 के बंध में, 8 का उदय, 8 का सत्व। और 7 का बंध हो रहा है तथा 8 का उदय और 8 का सत्व, ऐसे दूसरा भंग। अब क्या है? 7 प्रमथ गुण स्थान से आगे आ गए अथवा मिश्र गुण स्थान में है तो 7 का बंध हो रहा, परंतु उदय कितने का है? 8 का ही उदय। अभी सारे गुण स्थान में हम लोग अब समझे हैं, ये सारी चीज समझ चुके हैं पहले। और 8 का ही सत्व है, तो कहते हैं दूसरा भंग बन गया। 8 के बंध में 8 का उदय, 8 का सत्व। 7 के बंध में 8 का उदय, 8 का सत्व। समझ में आया ना? 8 के 8 कर्म बन रहे हैं, 8 का ही उदय है, 8 का ही सत्व, एक भंग हुआ। 7 कर्म बन रहे हैं, आयु नहीं बन रही है, तीसरा गुण स्थान है, अथवा सातिशय प्रमत, कुछ भी समझिए, आयु नहीं बन रही है, ऐसे समझिए। जिस समय इन गुण स्थानों में भी आयु नहीं बन रही है, जो 7 गुण स्थान है उनमें भी जिस समय आयु नहीं बन रही है, उस समय 7 का बंध है, 8 का उदय है, 8 का सत्व है, तो कहते 2 भंग हो गए। समझ में आ गए दोनों भंग? सात, जी आठ, आठ। जी जी। हाँ, क्या?
8 8 8 और 7 8 8 दो भंग। हाँ, 8 8 8 बहुत सुंदर, 7 8 8 बहुत अच्छा। सूक्ष्म सांप्राय में 6 का बंध है ना, 6 का बंध, यहाँ पर मोहनीय का बंध भी रुक गया सूक्ष्म सांप्राय में, तो 6 का बंध 8 का जो उपसम श्रेणी चढ़ रहा है उसको भी 6 का बंध होगा कि नहीं? सूक्ष्म सांप्राय तो 2 तरह का है ना भाई, हाँ 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 उपसम वाले के भी आता है, छपक वाले के भी आता है, 10वां गुण स्थान है। तो आप लोगों से यह प्रश्न है कि वहां पर उसको आयु तो नहीं बनती, आयु का तो 7वें में हो गया, वो तो सबके लिए हो गया, 7वां गुण स्थान कोई श्रेणी के हिसाब से नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में मोहनीय का बंध होगा कि नहीं होगा? उपसम श्रेणी वाले छपक के नहीं होगा कह देंगे आप लोग, उपसम वाले के होगा कि नहीं होगा? सूक्ष्म सांप्राय में मोहनीय का बंध है कि नहीं? 9वें गुण नहीं। स्थान में, 9वें गुण उपसम वाले के पहले मेरे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग से ऊपर हो रहा होगा, कोई नए होंगे तो, 10वें गुण स्थान में मोहनीय कर्म का बंध है कि नहीं? पहले तो ये नहीं है। नहीं है। उदय है कि नहीं? उदय है तो किसका है? मोहनीय कर्म का उदय, लोक का उदय। उदय है, उतने उपसम वाले के है। एक मिनट, उदय है तो मोहनीय कर्म की किस प्रकृति का है अथवा नहीं है? फिर से सुनिए, सामान्य से सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान बोल रहे हैं, कोई श्रेणी नहीं लगा रहे हैं। 10वें गुण स्थान में मुनि महाराज हैं, उनको मोहनीय कर्म का उदय है कि नहीं? उदय है तो किस प्रकृति का है? उदय है सूक्ष्म लोक का उदय। सूक्ष्म लोक का उदय है, दोनों को ही वही है। उपसम श्रेणी वाले के भी उदय नहीं घटेगा, उपसम तो कर ही रहा है ना, उपसम श्रेणी वाला उपसम कर रहा है, छपक वाला क्षय कर रहा है, तो उदय दोनों के नहीं रहेगा, सत्ता रहेगी उपसम वाले के। समझिएगा अंतर क्या है, छपक वाले के सत्ता भी गई, उपसम वाले के सत्ता बनी हुई है, परंतु उदय नहीं रहेगा इसको भी। यही कारण है कि इस उदय में इसको भी केवल वही सूक्ष्म 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म लोभ का उदय है, वहां पर मोहनी कर्म का बंध नहीं है, केवल उदय है, तो इसको भी वही उतना ही उदय है। तो यहाँ कह रहे हैं सूक्ष्म सांप्राय में कितना बंध है? 6 का बंध है, मोहनी का बंध भी चला गया, लेकिन क्या कहते हैं 8 का उदय, 8 का उदय चल रहा है कि नहीं? है। हाँ 6 8 8 अंत में जा सत्व भी सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में 8 का उदय, सत्व कितने का? वो भी 8 का, किसको बनेगा? ये 8 का क्या नाम है, 8 का उदय और 8 का सत्व किसको बनेगा? उपसम वाले को। उपसम वाले घातिया कर्म नष्ट हो गया क्या 10वें वाले को? सबका छपक श्रेणी रहेगा, वाले? हाँ, सब उसको भी सबका रहेगा, रहेगा। क्योंकि 12वें गुण स्थान के अंत में उदय विच्छुत्ति होती है ना, उदय विच्छुत्ति यहाँ थोड़ी होती है, यहाँ तो केवल सूक्ष्म लोभ की क्या नाम है उदय था वो गया, और 5 ज्ञानावरण वगैरह का अंत समय में उदय विच्छुत्ति होती है, सत्व बना रहता है। तो ये कह रहे हैं क्या यहाँ पर सूक्ष्म सांप्राय में 10वें गुण स्थान में 6 का बंध है, 8 का उदय है, 8 का उदय किसको पाया जाए? उपसम श्रेणी वाले को ही पाया जाएगा। सत्व भी 8 का है, 8 का सत्व भी उपसम श्रेणी वाले को पाया जाएगा, क्योंकि दर्शन मोहनी का यहाँ पर, मोहनी कर्म का यहाँ पर छपक श्रेणी वाले के सत्व खत्म हो जाएगा 10वें गुण स्थान के अंत में, 10वें गुण स्थान तक उसको पाया जा सकता है। उपशांत कषाय गुण स्थान में 1 का बंध, 11वें गुण स्थान में बंध केवल 1 का, और उदय और 7 का उदय, यहाँ पर दर्शन मोहनी का, मोहनी कर्म का उदय नहीं है। 8 का सत्व, असत्व 8 कर्मों का है, किसको? 11वें गुण स्थान वाले को। छीन कसाय में 1 का बंध वैसाता वेदनी का, यहाँ पर भी 7 का उदय है और 7 का सत्व है। यहाँ 8 का सत्व था, यहाँ 7 का सत्व हो गया, यहाँ मोहनी का सत्व नहीं पाया जाएगा। छपक श्रेणी वाले के मोहनी का सत्व 10वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है,
उपसम श्रेणी वाले के सत्व पाया जाता है, क्योंकि वो दबा के आगे जाता है। तो 7 का सत्व, सहयोगी गुण स्थान में 1 का बंध, 4 अघातिया का उदय और चारों कर्मों का उदय है, तो सत्व भी है। अयोगी गुण स्थान में बंध तो विच्छुन हो कि बंध विच्छुति हो चुकी पूरी, साता का बंध हो रहा था, उसकी विच्छुति हो गई, लेकिन उदय 4 का है, चारों अघातिया का उदय है और चारों अघातिया का सत्व भी है। भारी नहीं लग रहा है ना? अभी तक तो भारी नहीं लगना चाहिए। ये तो एक तरह से रिपीट गाथा हो गई है। हाँ, वो पहले इसीलिए मैंने पहले उसको कर दी ना, वो पहले करने से ना अब इसमें बहुत कमजोर आया, फटाफट समझ में आ गया। हाँ, इजी हो गया बहुत। हाँ, एक एक प्रकृति करके ले लिए थे ना, तो एक एक प्रकृति से सबको पकड़ में भी आ गई। रहने दें क्या? 3 बजने वाली है। कल हाँ, ले 3 बजने वाली है। ठीक है, बजने वाली। आज का अच्छा रहा क्लास हमारे लिए। बहुत अच्छा, इतना अच्छा प्रकरण है पूरा। इसमें जो आचार्य अलग अलग बंध बताए हैं, अलग अलग सत्व बताए हैं, अलग अलग उदय बताए हैं, उन सारों को समाहित कर देंगे अभी। नहीं, और आपने ये गुण सब गुण स्थान को अभी तो पहले आपने बता दिया ना, तो इजी हो गया। हाँ, नहीं तो नहीं, थोड़ा उसीलिए पहले बताने हाँ, से नहीं ठीक तो है। रिकलेक्ट करने में हाँ, नहीं तो नहीं समझ हमको में कम आता। से कम दिक्कत होती तो है। और वो पढ़ते समय हर एक शब्द पर रुकने से ना तो पढ़ा जाता ना समझाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा ठीक नहीं होता, पहले समझा दो फिर कंटिन्यू पढ़ो ना तो ठीक रहता है। ऐसे हर एक सेंटेंस, हर एक शब्द पर रुको, तो वो ना तो पढ़ा जाता है ना समझाया जाता है। अभी तक के क्लास में ये क्लास हमें समझ में आ गई ज्यादा से। बहुत अच्छे से वो समझ में इसलिए आई, समझ बहुत में आ अच्छे गई से। वर्षा जी की, क्योंकि पहले ही सारी चीज का खुलासा कर दिया गया है ना। जितनी चीज की इसमें संभावना थी, वो सारी संभावना पहले ही समाप्त कर दी गई। मैंने 21-24 था ना, वो सिर से जा रहा था, क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी समझ दीदी में आ दीदी एक बात पूछूं? हाँ, बोलिए। दीदी जैसे आप हमने यहाँ पे भंग बनाए, 8 8 और 8, इनका एक भंग बनाया, हाँ, फिर आगे आया 7 8 और 8, इसके 2 भंग बनाए, तो इस तरह दो आगे भंग, उसका 2 भंग नहीं बना, एक पहले वाला भंग हो गया, एक ये भंग हो गया। अच्छा, इस तरह 2 हो गए। दूसरा भंग, ये दूसरा भंग, ऐसे कह रहे हैं। ठीक ठीक है, इसके 2 मुझे भंग, लगा वो एक ही है, ये वो 2 पहला भंग हुआ, ये दूसरा भंग ये हुआ। दूसरा। ठीक ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देखूं तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा सरना रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वातम जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार नमोकार। अंगली नहीं हिलाएंगे, खुद नहीं हिलेंगे, होठ नहीं हिलाएंगे, जीभ नहीं हिलाएंगे। प्रतिमा तारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर चरणेश पर सभी को सादर जय चरण। ये प्रकरण इनको सादर को सादर बनीना, एक प्रणाम मिनट, दीदी, सबको सादर जय चुनी। एक मिनट रुकेंगे, एक ही मिनट, एक ही मिनट। प्रकाश विकास भैया के भाई हैं प्रकाश भैया, कर्मकांड पढ़ा रहे थे, हम कर नहीं पाते थे, किसी एक दिन बीच में खोल लिया ऐसे ही, है ना बाबूजी? यही प्रकरण था बाबूजी, तो कुछ भी पढ़ा हुआ तो था नहीं। अब प्रकाश भैया देख के खूब खुश, आज तो ललिता दीदी, आज तो ललिता दीदी आई है। और वो दूसरा प्रश्न मेरे से कर दिया। मैं कि भैया मैं बस यही नहीं समझ पा रही हूँ कि आप पढ़ा क्या रहे हो। ये बात मैं इसलिए बोल रही बाबूजी, किसी का मैसेज मेरे पास आया कि एक दिन क्लास किए भारी लगी। मैं अपनी बात बता रही हूँ प्रकाश भैया के पास की, जबकि मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा चुकी थी मैं बाबूजी, लेकिन व्हाट्सएप पर तो देख देख के लिख दिया था, कुछ समझे समझाने की बात तो थी नहीं।
एक एक क्लास करके मैसेज आता मेरे पास कि भारी लगा, इसलिए हमने छोड़ दी। इतने बड़े ग्रंथ को, इतने भारी ग्रंथ को जो धवला जी का है, उसको हम एक दिन में समझना चाहते हैं। हम वर्षा जी पर कह रहे हैं, अब ये कहती है आज समझ में, कई दिन हो गया इनको क्लास करते हुए। तो बैठोगे तब तो एक दिन में ये ग्रंथ समझ में आना चाहिए हमको। 500-600 पेज हो चुका, 600 पेज को कहते हमको इतनी हंसी, प्रकाश भैया मेरा नाम ले दिए। मैं कि भैया ये लोग जो बोल रहे हैं तो मेरे को लग रहा कहाँ से बोल रहे हैं, मेरे को उस दिन ऐसे लगे लोग कहाँ से बोल रहे हैं। मैं कि भैया मेरा कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, मैं एक जवाब नहीं दे सकूंगी, मेरे से उम्मीद मत करिए आप, क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ नहीं है। तो ऐसे ही भाभी जैसे आप उसमें ऑनलाइन वो करती थी ना, लिखती थी वो, उसमें जो डालती थी कम कार्ड में, मैं नोट करती थी आपको 400-500 के बाद में मैंने नोट करने शुरू किए थे। तभी मुझे आप मिली थी मंदिर में, फिर मैंने आपने मुझे लिंक दिया था, तो फिर मैंने लिखना शुरू किया था। तो अब मुझे से कहते हैं कि तुमने जो सब लिखा हुआ है तो सब तुम्हारा पढ़ा हुआ होगा। मैं सब लिखा हुआ है। लिखने से क्या होता, लिखना उसमें बहुत अंतर है। तो आज ही किसी का मैसेज आया, बोला एक दिन बीच में ज्वाइन की थे, बहुत भारी लगी। मैं कि बाबा ग्रंथ का वजन देखो आप, धवला जी के ऊपर आधारित चीज हम पढ़ ले रहे हैं। आज ये कोरोना काल की देन है कि हम इन ग्रंथों को छू पा रहे हैं और बैठ के पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। ये कोरोना काल दे गया हम लोग को ये। भाग्य है हमारा। भारी भारी इसलिए लगता है क्योंकि हम पीछे का याद नहीं रखते हैं। नहीं वो बात की चीज है, पर आप तो पहले दिन 600 गाथा 500 गाथा के बीच में आप एक दिन, हम गारंटी देते हैं 500 गाथा के बाद भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आप क्लास पहले 10 दिन, क्योंकि मैं पीछे का बार बार लेती हूँ, मैं पीछे हाँ की तो, कोशिश करती हूँ, जितना ले सकती हूँ मैं लेती हूँ, लेकिन बैठोगे तब तो एक ही दिन में तो पूरा पीछे का विषय नहीं आएगा, धीरे हाँ धीरे एग्जैक्टली जाएगा। एक बिल्कुल। दिन में तो भारी लगा इसलिए छोड़ दिए भैया। बहुत आपको नमस्कार है, नेमीचंद जी को बाद में नमस्कार है। कोई दिन तो ऐसा होता है, हम 5 साल से पढ़ रहे हैं, तब भी एक दिन ऐसा हो जाता है जिस दिन हमें कुछ समझ नहीं आता। हाँ है, कोई होता ही ऐसा होता, है। हाँ होता है, कोई दिन ऐसा होता है, ऐसा होता ही है कोई दिन। हम खुद हम देखे ना, प्रकाश भैया की क्लास में कुछ नहीं, कुछ दिन ऐसे खोल लेती, अचानक से खोल लेती थी, मन हुआ बैठी हूँ चलो खोल लेती हूँ भैया की क्लास, 1 0 ही नहीं समझ में आता था। विशुद्ध सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा है कि उनको शुरू के 5 साल में रोते थे, कुछ याद नहीं होता था। हाँ बोले ना, लेकिन अभ्यास छोड़ा नहीं है, जाके पहाड़ पे बैठते थे, जंगल में बैठते थे, एक ही गाथा को पूरे दिन याद करते थे। तो वो 6 ऑप्शन हम लोगों का कहाँ है, उतना भी नहीं है, उतनी मेहनत भी नहीं होती है। अब मेरा तो ग्रंथ बाद में बंद होता है, चाहे कोई भी, हम भी किसी से पढ़ते होंगे तो उनका ग्रंथ बाद में बंद होता है, पहले मेरा हो जाता है, और अभी मेरा तो बाद में होता है, लोगों का पहले हो जाता है, तो कहाँ से 6 ऑप्शन पढ़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक पकड़ा है, यही बात है। अब वापस जिस दिन क्लास चालू होती तो वापस खोल के बैठ जाते हैं, 24 घंटा जयराम जी की। हाँ तो अभी पढ़ लिया, अभी कल को ही खुलेगा पुस्तक, खुलेगा, इसलिए प्रॉब्लम है। चलिए प्रतिमाधारी को चलिए वंदना, बहुत अच्छा, धन्यवाद बहुत बहुत। और सभी बाकी से क्या सादर जय जय सभी जिनेन्द्र। को बनना, बाकी सभी को जय। प्रतिमादाई को वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, दीदी को सभी बड़ों से प्रणाम, सादर सबसे प्रणाम, सभी प्रणाम। से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी जी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। अभी विषय चल रहा है, अभी की थोड़ी सी मेहनत है ना, मतलब अकेले जब पढ़ेंगे सही बात उससे ज्यादा काट, बिल्कुल अभी आप कोई भी चीज दूसरे दिन पूछ पाते हैं, है ना, कोई शंका होती आप दूसरे दिन पूछ पाते, तो अभी का पढ़ा हुआ जो लाभ होगा फिर अकेले में पढ़ेंगे तो थोड़ी होगा, हर शब्द पर अटकेंगे हम। इसीलिए ग्रंथ में से भी कोशिश करते हैं हर शब्द का पकड़ाने का आप लोग का, कि बाद में आप अकेले पढ़ें तो आपको समझ में आए। यही मेरा चिंतन रहता है कि ग्रंथ के भी एक एक शब्द आप लोगों को पकड़ाऊं मैं, कि आप लोग कभी अकेले पढ़ने बैठे तो आप लोग को समझ में आ सके। अब से सादर जय जिनेन्द्र एंड करते हैं। रोज सोचते हैं कि 1.5 घंटा में खत्म कर दे, होती नहीं है, 1.5 घंटा नहीं, ज्यादा हो गया। वहाँ पे विकास भैया मिले, मैंने अच्छा कहा ललिता हाँ, जी तो जिस उनसे प्रतिमा ली हुई है ना वो, हाँ नहीं विशु सागर जी बोले विकास छाबड़ा खड़े हो जाओ, बार बार उनको खड़े करे, बोले बताओ कौन से गुण स्थान का, वो तो उनकी क्लासेस चल रही थी ना, तो विकास छाबड़ा वगैरह सब कोई वहां पे थे, बहुत ही आनंद आया सबका। मतलब आचार्य श्री से बहुत जुड़े हुए हैं, मतलब उस विकास छाबड़ा चौका लगा रहे थे,
तो देखेंगे। मैंने कहा आया था मैंने मैसेज कहा फोटो खींच लेते, मैं ललिता दीदी को भेजूंगी कि उनको मैंने उनको कोई मैसेज डाला था तो मेरे को लिख के भेजे, दीदी प्लीज अभी विशुद्ध सागर जी आए हुए, अभी इंदौर में बिजी हूँ। मैं कि हाँ पता है भैया, अब विशुद्ध सागर जी के पीछे हो। मैंने उनको लिखा, हाँ। मुझे पूछा था मैंने, तो उनको धवला जी देख के बताना था, तो बोला इतना समय नहीं मिल पा रहा, धवला जी नहीं खोल पा रहा हूँ, मैं थोड़े दिन के बाद बताता हूँ। तो अभी तो यहाँ पर संघ आया हुआ, मैं कि हाँ पता है। सभी लोग मिले, बहुत सारे, मतलब जितने भी बड़े बड़े जो ये ब्रह्मचारी भैया जी थे, ज्यादातर सभी गए थे। प्रदीप भैया और उधर वो जो उदासीन आश्रम में स्त्री वाले सभी भैया लोग, मतलब कौन नहीं आया होगा, पर हम लोग मिल ही नहीं पाए, इतनी भीड़ इतनी भीड़। आहार दे के खूब आनंद आया, सभी ज्यादातर आचार्यों को भी लग गया आहार। अच्छा, बहुत अच्छा व्यवस्था सुन रहे, बहुत अच्छा थे। सुनते दो ही आदमी, एक पति पत्नी का पूरा पूरा हाँ, तमाशा एक ही पति मनीष पत्नी का, बाप रे बाप, धन्य हो भाई। वो दीदी और उनके रात को नाटक चेहरे तो देखा था देखेंगे ना दीदी, दीदी, वहां वो पे उनके खारवेल चेहरे स्टेज पे जब खारवेल का आते थे, नाटक तो दिखाया था। हाँ स्टेज पे जब वो आते थे ना, तो उनके खारवेल का चेहरे नाटक इतने दिखाया खुश था थे। ना, खारवेल राजा का नाटक दिखाया एक था रात मिनट, को। मंजू जी वहां देख के आई है ना, थोड़ा सा उनको बताने दीजिए ना निशा जी, मतलब थोड़ा जब सा वो स्टेज